करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस खंड का महामानव शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी साहेब हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ तक मेरा आवाज जा रहा है चर्चा स्थल पर, जितना भाई बहना आए हैं, जो नहीं आए, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेन संचालक भैया की तरफ से मुझे चर्चा और भजन मिला है। चर्चा भजन लेकर गुरु के चरणों में समर्पित है। साहेब हरिंदर भैया ने दिया है 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या, मुझ पर दया कीजिए। हे गुरुवर, इतना दया कीजिए कि प्रतिदिन चर्चा भजन करे, सब भाई बहना के समझा सके, सुन सके। इस तरह से दया मांगना है, भाव से, प्रेम से। जब तक भाव नहीं दीजिएगा दीदी, तब तक दया नहीं होगा। बच्चे को 2 चाट मारिए, दुलार नहीं कीजिए तो चुप नहीं होगा। उसी तरह से गुरु को जब तक भाव नहीं दीजिएगा, तब तक दया नहीं उतरेगा। तन मन से, ध्यान से गुरु से दया मांगिए दीदी और भैया। दूसरा में चर्चा करना है, तो साहेब बोले कि आओ चलो शिव की ओर। साहेब का बात को याद रखिए दीदी। साहेब बोले कि चर्चा में चलिएगा तो कोई गाली भी देगा, किसी को बताइएगा। कोई ज्ञानी रहेगा, कोई पढ़े रहेगा, हम मूर्ख हैं, बोलेगा कि भैया आप शिव का गुरु बनाए हैं। बोलेगा कि कैल बनाएंगे शिव को गुरु, हम तो पूजा करते हैं भगवान की, तो गुरु कैल बनाएंगे। हो सकता है कि 2 गालियों भी दे सकता है, बड़ा बुजुर्ग है, बहुत होशियार है, डांट भी सकता है। तो चर्चा में डांट भी सुनना पड़ता है भाई बहना। जो कि एक भैया से बोले कि जाओ तुम, साहब भैया बोले कि जाओ तू गांव में सबके कहो कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, तुम भी बना लो। तो एक बहना घर से निकल आ रही थी, भैया इधर से गए, बोले प्रणाम भैया। वो बोला कि प्रणाम भैया। तो उसका पति पीछे से आ रहा था, बोलता है कि तुम उसको पहचानती है, क्यों प्रणाम किया उसको? अब हम कभी नहीं देखे दीदी, अब प्रणाम किए तो हम प्रणाम कर लिए। हम तो हम बोले कि हम नहीं पहचानते हैं उनको। उसका पति मारा भैया को, बोलने वाले भैया को, चर्चा बोलने वाले भैया को 2 जाट मारा, अपना पत्नी को भी मारा। कि चिंती ने जानती है, प्रणाम करती है। भैया तो इसका कहा कि भैया से हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना लीजिए। यही हम साहेब से आदेश मिला है, हम घर में बोलने के लिए आए हैं भैया। कहे जाओ अपना घर जाओ, बड़ा शिव बनाने चला है। भैया बेचारा मुंह लुका के चल गया। फिर जाता है भैया साहेब के पास, बोलता है कि भैया से गुरु बहना से प्रणाम किए, तो उस घर वाले भैया ने हमको 2 चाट मारा। बोला हरिंदर भैया कि देखो भैया, चर्चा कहने जाइएगा गांव में तो मार भी खाइएगा, वो भी आपको बर्दाश्त करना होगा। और जब तक किसी को जोड़िएगा नहीं, जब तक शिव शिष्य नहीं बनाइएगा, तब तक आपका प्राप्त भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ठोकर भी खाना होगा, दर्द भी सहना होगा। तो तुम दया मांगा था रे? बोला कि नहीं भैया हम तो दया नहीं। तुम जाओ दया मांगो और फिर जाओ उसी का घर में। फिर गया वो गुरु भाई, फिर से रिटर्न गया उसी बहना के घर में। फिर गुरु भैया आ रहा था आगे, बोला कि प्रणाम भैया। अब वही भैया के अंदर क्या भाव जागा, तो भैया को बोला कि आइए बैठिए भैया, प्रणाम भैया, मुझसे गलती हो गया, हम आपको मार दिए भैया। बोला कि हम मुझसे कुछ गलती नहीं हुआ, क्या कीजिएगा, अनजान है, अनजान में मार दिए तो कोई बात नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया चर्चा करते हैं, 3 सूत्र जब बताते हैं तो क्या क्या खर्चा लगता है, नाम घोषणा करवाने में क्या लगता है? कहते कि स्कूल में बच्चा का नाम लिखवाते हैं, एडमिशन करवाने जाते हैं तो 2000-5000 लगता है। बाकी हमारे गुरु का शरण में नाम लिखवाने से 1 रुपया भी नहीं खर्चा होता है। और ना तो
कहता है कि हमको 5 किलो मिश्री चढ़ाओ, बेदाम चढ़ाओ और भोग लगा तो मुझे चर्चा करना। गुरु को अपना मन में बसाना है। साहेब को कहना है कि 3 सूत्र अपना मन में बसाइए, दया चर्चा नमन कीजिए, यही करना है। तो भैया कहते हैं कि भैया से कौन दिन हमारा घर चर्चा कर दो, कहते जिस दिन तो कह दो भैया, उस दिन हम सब भाई बहन के बोले तुम्हारा घर में चर्चा भेज दे। जैसे दीदी कह रही थी, दीदी हमारा घर कौन दिन चर्चा कर दो, हम कह लीजिए दिन तो कहबो, गुरु के दया हो तो वही दिन चर्चा भेज दो तो घर में। दीदी उस सब परिवार शिव शिष्य बन गए, भैया को एड्रेस पता दे दिए, ले लिए, फोन किया कि भैया आज मेरे घर में चर्चा होना चाहिए। तो दीदी उस दिन गया, भैया साहेब से दया मांगा गया, उसका घर में सबका नाम का घोषणा कर दिया और बता दिया कि भैया कुछ नहीं करना है, नहाए है तो ठीक है, दुआए है तो ठीक है, भले हम बिस्तर पर लोटे हैं, लेटाए हुए हैं, कुछ भी हम किए, बाकी फिर गुरु से दया मांगेंगे। ये नहीं है कि हमके पास टाइम नहीं, हम दया कैसे मांगेंगे। टाइम नहीं निकालना है, अपना काम को करते हुए गुरु को भी नाम लो। दया चर्चा नमन किया भाई बहना, चर्चा यही था, यही तक।